राजा वीरेंद्र अपने राज्य के मैदानों में खड़े होकर दूर दूर तक फैले सूखे खेतों को देख रहे थे। मौसम ने बेरहम ढंग से बरसात को टाल दिया था और लोगों के चेहरे पर चिंता ठहरी हुई थी। एक दिन आचार्य मंदार उनकी दानशाला में आए और बोले, महाराज, यदि चाहो तो धरती की गहराइयों में छिपा एक जल स्रोत खोजकर यह प्यास मिटाई जा सकती है, परंतु वह साधारण जल नहीं, उसे खोलने में कथित रूप से कठिन परतें और अजीब रहस्य छिपे हैं। राजा ने बिना देर किए कहा, आचार्य, मन में ठान लिया है, जो पानी मुझे चाहिए वह चाहिए, तुम बताओ कहां खोदना है। आचार्य ने गंभीर होकर कहा, वीरेंद्र, इस नगर के पश्चिमी पर्वत की 3 परतों के नीचे एक पुराना तंत्र छिपा है। पहली परत मिट्टी और रेत से भरी है, दूसरी खनिज चट्टानों की कठोर गिरी और तीसरी परत के नीचे जो पानी है वह अमृत समान है, परंतु उसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी है। कई सदियों से छोटे छोटे जीव उस गुफा में रहते आए हैं। वे न तो मनुष्य हैं और न देव। यदि उन्हें आज्ञाकारी बनाया न गया तो वे मानवों के लिए भय बन सकते हैं। राजा ने कहा, चेतावनी स्वीकार है, हमें जल चाहिए और जो जोखिम होगा वह सहूंगा। आधी रात को खदानों में टोकरे, लोहे के पाइप, हाथियों के दंड और विशिष्ट उपकरण लेकर वे निकल पड़े। दिन रात काम हुआ। मजदूर थके पर उनकी आशा नहीं टूटी। तालियां, गाजे और प्रार्थनाएं हर सुबह नई ऊर्जा लाती। कई दिनों के बाद जब वे दूसरी परत को पार कर रहे थे, अचानक जमीन से एक ठंडी हवा निकली और मिट्टी के भीतर से हुलिया सी गूंज उठी, मानो किसी ने लंबे समय से सोए हुए को जगाया हो। मजदूरों के चेहरे पर भय छा गया। कुछ बंदर सी आवाजें सुनाई दी और जमीन पर छोटे छोटे अक्स उभर आए, मानो अंधेरे जीव सतह की ओर झांक रहे हों। आचार्य मंदार ने कहा, वीरेंद्र, अब सावधानी बरतो। यह चेतावनी थी कि तुम बहुत निकट आ रहे हो। रात के समय ये जीव बाहर आते हैं और अंधेरे में भ्रम फैला देते हैं। तुम चाहो तो कल सुबह तक खुदाई रोक दो, पर तुम्हारी इच्छा यदि स्थिर है तो मार्ग जारी रखो। राजा ने दृढ़ से कहा, कार्य रुकना नहीं चाहिए। पर वह रात आकाश पर तारे अजीब तरह से चमके और हवा में कुछ सख्तपन सा था। नगर वालों ने डर से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और बच्चे अपनी माओं के आलिंगन में रो रो कर सो गए। रात ढली ही थी कि कुएं से भीतर की ओर से धीमी धीमी आवाजें आनी शुरू हुई, किसी प्रकार के फुसफुसाने जैसे। फिर चौंकाने वाली चीज हुई। भूमि से सर्पिल गति में धूसर सा धुंध निकलकर खून सा लाल दहकने लगी और उसके भीतर से आंखों सी चमक उभर आई। वे जीव रात में बाहर आए, लंबी बाहें, पतली टांगें और चेहरे जिन पर मानवता की कोई झलक नहीं थी। सैनिकों ने तलवारें उठाईं, पर वे जीव तेज निकले, मानो अंधेरे को अपना आवरण समझते हो। एक दिन एक बूढ़ा किसान आया और राजा से बोला, महाराज, ये जीव हमारी फसलों को मुफ्त में नहीं छोड़ेंगे। इनके पास अजीब शक्ति है, जो किसी का स्पर्श कर लेते हैं वे उसे नींद जैसी अवस्था में छोड़ देते हैं और उसकी जीवन ऊर्जा सोख लेते हैं। यदि इन्हें रोका न गया तो पूरा नगर खाली हो जाएगा। आचार्य मंदार ने कहा, यह इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस तलछट को बिना पूजा अर्चना के बाधा मुक्त कर दिया। इन जीवों की माला में एक शर्त है, वे उन आराधित वस्तुओं से बंधे हैं जो कभी देवों के लिए चढ़ाए जाते थे। यदि मानव श्रद्धा दिखाकर उन्हें भोजन और मोक्ष का वचन दे तो वे शांत हो सकते हैं और फिर कभी मनुष्यों को नहीं सताएंगे। आचार्य, क्या मुझे वाकई उन्हें भोजन कराना पड़ेगा? क्या हमें अपना सम्मान गिराना होगा? आचार्य ने नम आंखों से कहा, वीरेंद्र, यह व्यापार सम्मान का नहीं पर मानवता का है। जो कुछ भी हमें बचाएगा वही सब काम आएगा और यही तुम्हारी असली पराक्रमिता होगी, घमंड नहीं पर करुणा। राजा ने रात भर योजना बनाई। अगले पूर्णिमा की रात आचार्य ने सभा बुलाई। नगर के लोग, स्त्रियां, वृद्ध और बच्चे, सबको यह घोषणा सुनाई गई कि अगले दिन शाम को कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। उस दिन नगर ने अपने देवताओं के नाम पर भेंट भोजन का आयोजन किया, परंतु यह भोजन अलग था। उस भोजन को पाताल के जीवों के लिए भी तैयार किया गया था, पर साथ ही उसमें मंत्र और शांति की कस्में भी थीं, ताकि जो भी खाए वह शांति पाकर
फिर से वास्तविक जीवन में लौट आए। रात के सन्नाटे में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से चमक रहा था, आचार्य मंदार के हाथों से निकली मंत्रमुग्ध गीतावली ने पंक्तियां कहानियों सी गूंजाते हुए उन जीवों को बुलाया। राजा वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आओ तुम भी हमारा भोजन करो। इस भोजन के साथ हम तुम्हें मुक्ति का अवसर दे रहे हैं। जो भी पाप तुम्हारे ऊपर पड़े हैं वे धुल जाएंगे। धीरे धीरे वे जीव निकले, डरावने रूप में नहीं बल्कि कुछ कोमल रेखाओं के साथ, जैसे कि उन पर वर्षों का बोझ था। उन्होंने भोजन खाया और मंत्रों की मधुर धुन में आंखें बंद कर लीं। कुछ समय के बाद उनकी शरीर रूप बदलने लगा। वे ठौर ठौर चमक गए और फिर वे नभ में उड़ने वाले प्राणी बन गए। पुरानी छाया हटने लगी और उनकी भयावहता कम होती गई। रात के अंधेरे में शांति ने पुनः कदम रखा। राजा वीरेंद्र ने सुकून से सांस ली। आचार्य ने कहा, देखो वीरेंद्र, तुम्हारा साहस और दया दोनों काम आए। इस बार तुमने न केवल अपने लोगों को बचाया बल्कि उन आत्माओं को भी मोक्ष का रास्ता दिखाया जिन्हें पीड़ा से मिले बिना चैन नसीब हुआ। यह जल अब मुक्त है, पर उससे भी बड़ा उपहार यह है कि तुमने यह सीखा कि कभी कभी जीत का अर्थ तलवार नहीं बल्कि हृदय की मधुरता होती है। मैं राजा धीरेंद्र आदेश देता हूं कि इस कुएं को दीवारों और मंत्रों से संरक्षित रखा जाए और हर वर्ष उस रात नगरवासी मिलकर देव पूजा करने आएंगे, ताकि जो जीवन ने उन्हें दिया उसे वे सम्मान के साथ वापस दें। और इसी प्रकार वीरेंद्र के राज्य में फिर हरियाली लौट आई, पर साथ ही लोगों के हृदय में विनम्रता और करुणा भी जली रही।